वाह, यह एक शानदार विषय है। शहंशाह का सवाल, बीरबल का कमाल। यह शीर्षक अकबर बीरबल की कहानियों के पूरे सार को समेट लेता है। प्रस्तुत है इसी विषय पर आधारित एक विस्तृत 10,000 शब्दों की कहानी, जिसमें न केवल एक गूढ़ प्रश्न है, बल्कि दरबार की राजनीति, मानवीय स्वभाव और बीरबल की अद्वितीय बुद्धिमत्ता का गहरा चित्रण भी है। शहंशाह का सवाल, बीरबल का कमाल। अध्याय 1, एक बेचैन शहंशाह और एक गूढ़ प्रश्न। आगरा की उस सुबह की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। यमुना नदी शांत थी, उसके जल पर सूरज की पहली किरणें सोने का पानी फेर रही थीं। आगरा के किले के भीतर दीवान-ए-आम में रोज की तरह दरबार सजने की तैयारी हो रही थी, लेकिन शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के कक्षों में एक बेचैनी पसरी हुई थी। अकबर उस सुबह जल्दी जाग गए थे। वे अपने झरोखे से बाहर अनंत आकाश को देख रहे थे, लेकिन उनका मन कहीं और था। पिछले कुछ सप्ताहों से उन्हें एक अजीब सी रिक्तता का अनुभव हो रहा था। उनकी सल्तनत विशाल थी, खजाना भरा हुआ था, दुश्मन या तो परास्त हो चुके थे या मित्रता का हाथ बढ़ा चुके थे। सब कुछ उत्तम था, शायद अत्यधिक उत्तम, और यही अत्यधिक उत्तमता उन्हें परेशान कर रही थी। उन्हें लग रहा था कि उनके दरबारी, उनके मंत्री, यहाँ तक कि उनके नवरत्न भी अब केवल उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले चाटुकार बनकर रह गए हैं। वे उनकी प्रशंसा में ऐसे कसीदे पढ़ते थे जो सच्चाई से कोसों दूर होते। कोई भी उनकी आलोचना करने, उन्हें चुनौती देने या उन्हें एक नया दृष्टिकोण देने का साहस नहीं करता था। ज्ञान की जो सभाएं कभी वाद विवाद और तर्क वितर्क से गूंजती थीं, अब वे केवल प्रशंसा और वाहवाही का मंच बनकर रह गई थीं। क्या मेरे आसपास सच बोलने वाला कोई नहीं बचा? अकबर ने खुद से पूछा। क्या सत्ता का शिखर इतना अकेला होता है? इसी उधेड़बुन में उनके मन में एक विचार कौंधा। एक ऐसा विचार जो उनके दरबारियों की चापलूसी की परत को खुरचकर उनकी असली बुद्धि और निष्ठा को बाहर ला सके। उन्होंने फैसला किया कि आज वे दरबार में कोई साधारण प्रशासनिक मामला नहीं उठाएंगे, बल्कि एक ऐसा सवाल पूछेंगे जो तलवार की धार से भी ज्यादा पैना हो और सोने की चमक से भी ज्यादा गहरा हो। जब अकबर दीवाने खास में पहुंचे तो उनका चेहरा एक गंभीर आवरण ओढ़े हुए था। उनके नवरत्न और अन्य महत्वपूर्ण अमीर उमरा अदब से अपनी अपनी जगहों पर खड़े थे। अकबर अपने भव्य मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पर विराजमान हुए। उनकी गंभीर मुद्रा देखकर दरबार में एक अनकहा तनाव फैल गया। आदाब जहांपनाह, सभी ने एक स्वर में अभिवादन किया। अकबर ने हाथ उठाकर सबका अभिवादन स्वीकार किया और फिर अपनी गहरी गूंजती हुई आवाज में बोले, आज हम आपसे कोई लगान, कोई जंग या किसी सूबे की खबर नहीं पूछेंगे। आज हमारे जहन में एक सवाल है जो इस सल्तनत की नींव जितना ही गहरा है। सबके कान खड़े हो गए। मुल्ला दो प्याजा, जो बीरबल से ईर्ष्या रखते थे, अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए सोचने लगे कि आज अपनी विद्वता दिखाने का अच्छा मौका है। वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने अपने बही खातों से नजर उठाकर शहंशाह की ओर देखा, यह सोचते हुए कि सवाल जरूर खजाने से जुड़ा होगा। अकबर ने पूरे दरबार पर एक नजर डाली, हर चेहरे को ध्यान से पढ़ा और फिर पूछा, मेरे इस महल में, इस पूरी सल्तनत के केंद्र में वह कौन सी सबसे कीमती चीज है जो साथ ही सबसे बेकार भी है? प्रश्न एक भारी पत्थर की तरह दरबार के मौन तालाब में गिरा और शांति को भंग कर गया। सबसे कीमती और सबसे बेकार, यह कैसा विरोधाभास था? जो चीज कीमती है वह बेकार कैसे हो सकती है? और जो बेकार है वह कीमती कैसे हो सकती है? दरबारियों ने एक दूसरे को देखना शुरू किया। उनके चेहरों पर उलझन और अविश्वास के भाव थे। यह सवाल किसी गणितीय सूत्र से हल नहीं हो सकता था,
न ही किसी धर्मग्रंथ में इसका जवाब था। यह तो विशुद्ध रूप से बुद्धि और दृष्टिकोण की परीक्षा थी। अकबर ने अपनी बात आगे बढ़ाई, आपके पास 1 सप्ताह का समय है। जो कोई भी हमें इस सवाल का संतोषजनक उत्तर देगा, उसे शाही खजाने से 10,000 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएंगी। लेकिन याद रहे, उनकी आवाज और गंभीर हो गई, हमें केवल शब्दजाल नहीं, बल्कि एक ठोस तर्कपूर्ण उत्तर चाहिए। ऐसा उत्तर जो हमारे दिल और दिमाग दोनों को छू सके। इस घोषणा ने दरबारियों के बीच एक सनसनी फैला दी। 10,000 सोने की मोहरें एक बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन सवाल की जटिलता उससे भी बड़ी थी। इस पूरी गहमागहमी के बीच केवल एक व्यक्ति शांत था। वह था बीरबल। वह दरबार के एक कोने में खड़ा था। उसकी आंखों में न तो कोई लालच था, न कोई घबराहट। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वह शहंशाह के मन की बेचैनी को पढ़ चुका हो और इस सवाल के पीछे छिपे असली उद्देश्य को भी समझ गया हो। वह जानता था कि यह सवाल सोने की मोहरों के लिए नहीं, बल्कि सोने जैसी सच्चाई के लिए पूछा गया है। अध्याय 2, दरबारियों के व्यर्थ प्रयास। अगले कुछ दिन आगरा के किले में भारी उथल-पुथल और बौद्धिक मंथन के नाम रहे। हर दरबारी खुद को सबसे बुद्धिमान साबित करने और वह भारी भरकम इनाम जीतने की होड़ में लग गया। वे अपने पुस्तकालयों की धूल झाड़ने लगे, विद्वानों और दार्शनिकों से सलाह-मशविरा करने लगे और अपनी अपनी सोच के घोड़े दौड़ाने लगे। पहला प्रयास, मुल्ला दो प्याजा की भौतिकवादी सोच। 2 दिन बाद मुल्ला दो प्याजा बड़ी शान से दरबार में हाजिर हुए। उन्हें पूरा विश्वास था कि उन्होंने पहेली को सुलझा लिया है। जहां पनाह, उन्होंने झुककर कहा, मैंने आपके गूढ़ प्रश्न पर गहन चिंतन किया है और मैं उसके उत्तर तक पहुंच गया हूं। पेश करो मुल्ला, अकबर ने उत्सुकता से कहा। मुल्ला ने कहा, आलम पनाह, आपके महल की सबसे कीमती और साथ ही सबसे बेकार चीज है कोह-ए-नूर हीरा। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। यह एक चतुर जवाब लग रहा था। मुल्ला ने अपनी बात को स्पष्ट किया, यह सबसे कीमती है क्योंकि दुनिया में इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। यह आपकी सल्तनत की शान और शक्ति का प्रतीक है। और यह सबसे बेकार इसलिए है क्योंकि यदि आप रेगिस्तान में प्यास से मर रहे हों, तो यह पत्थर का टुकड़ा आपको एक घूंट पानी भी नहीं दे सकता। एक भूखे आदमी के लिए यह एक रोटी के दाने के बराबर भी मूल्य नहीं रखता। इसलिए यह एक ही समय में अमूल्य और मूल्यहीन है। अकबर ने कुछ पल सोचा और फिर धीरे से मुस्कुराए। मुल्ला, तुम्हारा तर्क दिलचस्प है, लेकिन अधूरा है। कोह-ए-नूर की बेकारी केवल एक विशेष परिस्थिति में है, एक काल्पनिक स्थिति में। सामान्य जीवन में वह हमेशा कीमती ही रहता है। उसकी कीमत उसकी दुर्लभता और प्रतीकवाद में है। वह एक भूखे को रोटी नहीं दे सकता, लेकिन उसे बेचकर लाखों लोगों को खाना खिलाया जा सकता है। इसलिए तुम्हारा जवाब हमें संतुष्ट नहीं कर सका। मुल्ला दो प्याजा का चेहरा उतर गया। उनका इतना सोचा समझा जवाब एक ही पल में खारिज हो गया था। दूसरा प्रयास, राजा टोडरमल का व्यावहारिक दृष्टिकोण। अगले दिन वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने अपनी बात रखने की अनुमति मांगी। टोडरमल एक अत्यंत व्यावहारिक और तार्किक व्यक्ति थे। शहंशाह, उन्होंने अदब से कहा, मेरी समझ से वह चीज है शाही खजाने की चाबी। अकबर की आंखों में चमक आ गई। यह एक नया दृष्टिकोण था। टोडरमल ने समझाया, हुजूर, यह चाबी अपने आप में लोहे का एक बेकार टुकड़ा है। इसका कोई मूल्य नहीं। लेकिन यही बेकार टुकड़ा सल्तनत के सबसे बड़े खजाने को खोलता है, जिससे इसका महत्व अनमोल हो जाता है। यह स्वयं बेकार है, पर बेशुमार दौलत तक पहुंच प्रदान करती है। इसलिए यह कीमती भी है और बेकार भी।
अकबर ने इस तर्क की सराहना की। टोडरमल, तुम्हारी सोच गहरी है। तुम समस्या की जड़ के काफी करीब पहुंचे हो। लेकिन यहां भी एक खामी है। चाबी का मूल्य सीधे सीधे खजाने से जुड़ा है। वह खजाने के बिना कीमती नहीं है। हम एक ऐसी चीज की तलाश में हैं जिसका मूल्य और उसकी व्यर्थता दोनों उसके अपने स्वभाव में निहित हों, किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर न हो। राजा टोडरमल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और अपनी जगह पर लौट आए। वे समझ गए कि शहंशाह का सवाल उनकी सोच से भी ज्यादा गहरा था। तीसरा प्रयास, एक कवि का काव्यात्मक उत्तर। इसके बाद दरबार के एक युवा कवि ने हिम्मत की। उसने कहा, आलमपनाह, मेरे विचार में वह चीज शब्द है। उसने काव्यात्मक अंदाज में कहा, शब्द सबसे कीमती हैं। वे ज्ञान देते हैं, प्रेम जगाते हैं, इतिहास लिखते हैं और साम्राज्यों का निर्माण करते हैं। आपके एक शब्द पर सल्तनत चलती है। और शब्द ही सबसे बेकार भी हैं। जब वे खोखले हों, झूठे हों या चापलूसी में कहे जाएं, तो हवा में घुलने वाली ध्वनि से ज्यादा कुछ नहीं होते। उनका कोई वजन नहीं होता। अकबर इस जवाब से काफी प्रभावित हुए। वाह, क्या खूब सोचा है। यह उत्तर दार्शनिक है और काफी हद तक सही भी। लेकिन शब्द स्वयं में वस्तु नहीं हैं। वे एक माध्यम हैं। हम एक भौतिक मूर्त चीज की बात कर रहे हैं जो हमारे महल में मौजूद है। एक एक करके कई और दरबारियों ने अपने जवाब पेश किए। किसी ने शहंशाह की परछाई कहा तो किसी ने नींद को जवाब बताया। हर जवाब में चतुराई का एक अंश था, लेकिन कोई भी अकबर के मन को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर सका। सप्ताह का अंत निकट आ रहा था और शहंशाह की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्हें लगने लगा था कि शायद उनके दरबार में सचमुच कोई ऐसा नहीं जो उनकी सोच की गहराई तक पहुंच सके। उनकी नजरें बार बार बीरबल को खोजती थीं, जो हर दिन दरबार में आते, पूरी कार्यवाही को शांति से देखते और बिना कुछ कहे चले जाते। उनकी खामोशी अकबर को और भी व्याकुल कर रही थी। अध्याय 3, बीरबल का नाटकीय आगमन। सप्ताह का अंतिम दिन आ गया। दरबार खचाखच भरा हुआ था। लोगों में उत्सुकता थी कि आज इस पहेली का क्या होगा। क्या कोई इसका हल दे पाएगा या 10,000 मोहरें खजाने में ही रह जाएंगी। अकबर सिंहासन पर बैठे, उनके चेहरे पर निराशा और थकान का मिलाजुला भाव था। उन्होंने दरबार पर एक आखिरी नजर डाली। क्या कोई और है जो हमारे सवाल का जवाब देना चाहता है? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज में उम्मीद कम और औपचारिकता ज्यादा थी। दरबार में सन्नाटा था। सबने सिर झुका लिए थे। तभी उस खामोशी को चीरती हुई एक शांत और सधी हुई आवाज गूंजी। जहां पनाह, यदि आप अनुमति दें तो यह नाचीज कुछ कहने का साहस करना चाहेगा। सबकी निगाहें उस आवाज की दिशा में घूम गईं। बीरबल अपनी जगह से उठकर धीरे धीरे सिंहासन की ओर बढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित रहस्यमयी मुस्कान थी। अकबर की आंखों में एक पल के लिए आशा की लौ जली। बीरबल, हम कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। हमें तो लगा कि तुमने भी हार मान ली है। बीरबल ने झुककर कहा, आलमपनाह, आपके सवालों से हार मानना सूरज को रोशनी दिखाने जैसा है। मैं तो केवल सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था। मैं यह देखना चाहता था कि मेरे विद्वान मित्र इस समस्या पर किस किस दृष्टिकोण से विचार करते हैं। मुल्ला दो प्याजा ने नाक सिकोड़ी। तो अब जब हम सब अपनी बुद्धि का प्रदर्शन कर चुके हैं, तो क्या आप अपनी महान बुद्धि का कोई नमूना पेश करेंगे? उनका स्वर व्यंग्य से भरा था। बीरबल ने उनकी ओर देखकर केवल मुस्कुरा दिया और फिर शहंशाह से मुखातिब हुए। हुजूर, मेरे पास आपके सवाल का जवाब है।
लेकिन मेरा जवाब शब्दों से नहीं, एक प्रदर्शन से स्पष्ट होगा। क्या मुझे इसकी अनुमति है? अनुमति है, अकबर ने उत्सुकता से कहा। हम भी देखना चाहते हैं कि तुम्हारा कमाल क्या है। बीरबल ने एक सेवक को इशारा किया। वह सेवक भागा भागा गया और कुछ ही पलों में एक साधारण सी वस्तु लेकर लौटा। वह वस्तु थी एक मिट्टी का घड़ा जो साफ पानी से लबालब भरा हुआ था। सेवक ने उस घड़े को दरबार के बीचों बीच रख दिया। दरबार में मौजूद हर व्यक्ति हैरान था। यह क्या मजाक है? पानी का एक घड़ा, यह कैसे शहंशाह के उस गूढ़ प्रश्न का उत्तर हो सकता है? मुल्ला दो प्याजा तो लगभग हंस पड़े। वाह बीरबल, क्या खूब जवाब ढूंढा है। मिट्टी का एक मामूली घड़ा। अकबर भी हैरान थे, लेकिन वे बीरबल को जानते थे। उन्हें पता था कि बीरबल की सादगी में ही गहराई छिपी होती है। उन्होंने शांत रहकर बीरबल को अपनी बात पूरी करने का संकेत दिया। अध्याय 4 बीरबल का कमाल, एक घड़ा पानी और गहरी सीख। बीरबल उस घड़े के पास गए और पूरे दरबार को संबोधित करते हुए बोले, मेरे मित्रों, शहंशाह का सवाल था, महल की सबसे कीमती और सबसे बेकार चीज क्या है? मेरा उत्तर है, यह घड़ा और इसमें भरा हुआ पानी। अब उन्होंने अपने तर्क को दो भागों में प्रस्तुत करना शुरू किया। भाग 1, यह सबसे कीमती क्यों है? बीरबल ने कहा, पहले बात करते हैं कि यह सबसे कीमती क्यों है। कल्पना कीजिए, जहां पनाह स्वयं एक विशाल रेगिस्तान में खो गए हैं। दिनों से वे भूखे प्यासे हैं। उनका शाही लिबास तार तार हो चुका है, उनका खजाना, उनकी फौज, उनकी सल्तनत, सब कुछ उनसे दूर है। उनके होंठ सूखे हैं और प्राण कंठ तक आ गए हैं। वे मृत्यु के कगार पर हैं। बीरबल ने ऐसा सजीव चित्रण किया कि पूरे दरबार की आंखों के सामने वह दृश्य साकार हो उठा। उस क्षण में बीरबल की आवाज में गहराई आ गई। अगर कोई व्यक्ति उनके सामने यह पानी का घड़ा लेकर आए तो शहंशाह उस एक घड़े पानी के बदले क्या देने को तैयार नहीं होंगे? क्या वे अपना कोहैनूर नहीं दे देंगे? क्या वे अपना तख्त-ए-ताउस नहीं लुटा देंगे? क्या वे अपनी आधी सल्तनत का सौदा नहीं कर लेंगे? उस क्षण में इस मिट्टी के घड़े में भरा पानी दुनिया की हर दौलत से ज्यादा कीमती होगा, क्योंकि यह पानी जीवन है। इसके बिना कोई सल्तनत नहीं, कोई शहंशाह नहीं। यह इस महल की, यहाँ मौजूद हर इंसान की, हर पेड़ पौधे की, हर जीव की सबसे मौलिक जरूरत है। इसके बिना सब कुछ निर्जीव है, व्यर्थ है। इस दृष्टिकोण से क्या इससे ज्यादा कीमती कोई चीज इस महल में हो सकती है? दरबार में एक गहरा सन्नाटा छा गया। बीरबल के तर्क ने सबको निरुत्तर कर दिया था। उन्होंने पानी के वास्तविक मूल्य को उजागर कर दिया था, जिसे सब भूल चुके थे। भाग 2, यह सबसे बेकार क्यों है? बीरबल मुस्कुराए और अपनी बात आगे बढ़ाई। अब आते हैं सवाल के दूसरे हिस्से पर। यह सबसे बेकार क्यों है? उन्होंने उस घड़े से एक लोटा पानी निकाला और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे दरबार के कीमती ईरानी कालीन पर फेंक दिया। छपाक! पानी के गिरने की आवाज ने सबकी तंद्रा भंग कर दी। दरबारी चौंक गए। शाही कालीन पर पानी फेंकना एक तरह का अपमान था। बीरबल ने शांत भाव से कहा, मैंने अभी अभी इस सबसे कीमती चीज को जमीन पर फेंक दिया। क्या किसी ने मुझे रोका? क्या शहंशाह मुझ पर क्रोधित हुए? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी इस महल के भीतर इस पानी का मूल्य लगभग शून्य है। यह इतना सुलभ है, इतना अधिक है कि हम इसके बारे में सोचते भी नहीं। यह नौकर चाकरों द्वारा बहाया जाता है, बागों में यूं ही छिड़का जाता है। इसे बर्बाद करते हुए हमें कोई अफसोस नहीं होता। यहाँ इसकी कोई कीमत नहीं है,
कोई इसे सोने चांदी में नहीं खरीदता। यह मुफ्त में उपलब्ध है। इसकी प्रचुरता ही इसे बेकार और मूल्यहीन बना देती है। हम इसका सम्मान तभी करते हैं जब यह दुर्लभ हो जाता है। उन्होंने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, तो हुजूर, यही वह चीज है। पानी, जो जरूरत पड़ने पर सबसे कीमती है और बहुतायत में होने पर सबसे बेकार। इसका मूल्य और इसकी व्यर्थता दोनों इसके अपने स्वभाव में हैं और हमारी परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। अध्याय 5, सवाल के पीछे का सवाल और असली कमाल। दरबार स्तब्ध था। बीरबल ने न केवल पहेली को सुलझाया था, बल्कि एक ऐसा गहरा दर्शन प्रस्तुत किया था जो हर किसी के दिल को छू गया। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में आंसू थे, निराशा के नहीं, बल्कि संतुष्टि और गर्व के। वे धीरे धीरे चलकर बीरबल के पास आए। बीरबल, तुमने केवल हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया, अकबर ने भावुक स्वर में कहा। तुमने हमारे सवाल के पीछे जो सवाल था उसे भी समझ लिया और उसका भी जवाब दे दिया। उन्होंने पूरे दरबार की ओर मुड़कर कहा, हमारा असली सवाल यह नहीं था कि वह चीज क्या है। हमारा असली सवाल यह था कि क्या हम, जो सत्ता और समृद्धि के शिखर पर बैठे हैं, उन चीजों का मूल्य भूल गए हैं जो हमें वास्तव में जीवित रखती हैं। क्या हम चापलूसी के शोर में सच्चाई की आवाज को अनसुना कर रहे हैं? अकबर ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। बीरबल, तुम्हारा यह पानी का घड़ा केवल एक जवाब नहीं, बल्कि एक आईना है। यह हमें हमारी असलियत दिखाता है। तुमने हमें याद दिलाया है कि जिन चीजों को हम सबसे बेकार समझकर बर्बाद करते हैं, जैसे पानी, समय, स्वास्थ्य, विश्वास और सच्चे रिश्ते, असल में वही हमारे जीवन की सबसे कीमती दौलत हैं। हम उनका मूल्य तभी समझते हैं जब वे रेगिस्तान की तरह दुर्लभ हो जाते हैं। शहंशाह ने अपने गले से बेशकीमती पन्नों की माला उतारी और बीरबल के गले में डाल दी। यह 10,000 सोने की मोहरों से भी बढ़कर है, बीरबल। तुमने आज हमारे खजाने को नहीं, हमारी आत्मा को समृद्ध किया है। उन्होंने घोषणा की, आज से सल्तनत में पानी के संरक्षण के लिए विशेष नीतियां बनाई जाएंगी। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हम अपनी सबसे कीमती चीज को बेकार न समझें। उस दिन दरबार में किसी को इनाम नहीं मिला, क्योंकि बीरबल ने इनाम लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हुजूर, मेरा इनाम आपकी संतुष्टि और आपकी आंखों में दिखी समझ की चमक है। लेकिन उस दिन हर दरबारी एक अमूल्य सबक लेकर घर लौटा। मुल्ला दो प्याजा भी मन ही मन बीरबल की बुद्धिमत्ता के कायल हो गए, भले ही उन्होंने इसे कभी जाहिर नहीं किया। और इस तरह एक शहंशाह के गूढ़ सवाल ने बीरबल के कमाल के जरिए पूरी सल्तनत को एक ऐसी सीख दी जो सदियों तक याद रखी जाने वाली थी। यह कहानी इस बात का प्रमाण बन गई कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल जटिल समस्याओं को सुलझाना नहीं, बल्कि जीवन की साधारण सच्चाइयों में छिपे असाधारण अर्थ को पहचानना। निश्चित रूप से प्रस्तुत हैं अकबर और बीरबल के दो प्रसिद्ध किस्से, जिन शब्दों के विस्तृत और रोचक वर्णन के साथ तैयार किया गया है। इन कहानियों में न केवल मूल कथानक है, बल्कि उस युग के माहौल, दरबार की कार्यवाही, पात्रों के मनोवैज्ञानिक चित्रण और संवादों को भी गहराई से उकेरा गया है। किस्सा पहला, आगरा के कौवे और बीरबल की चतुराई। भाग 1, एक अनूठा प्रश्न। आगरा की एक सुनहरी सुबह थी। यमुना नदी के किनारे बने आलीशान महल की खिड़कियों से सूरज की पहली किरणें छन-छन कर अंदर आ रही थीं। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने दीवाने खास की ओर बढ़ रहे थे। उनका मन आज कुछ प्रफुल्लित और साथ ही कुछ शरारती भी था। रात की अच्छी नींद के बाद वे तरोताजा महसूस कर रहे थे और अपने दरबारियों की बुद्धि का परीक्षण करने के मूड में थे।
महल के बागों से गुजरते हुए उनकी नजर कौवों के एक झुंड पर पड़ी जो एक पुराने बरगद के पेड़ पर बैठकर कावकाव का शोर मचा रहे थे। उनकी कर्कश ध्वनि वातावरण में एक अजीब संगीत घोल रही थी। अकबर क्षण भर के लिए वहीं रुक गए और उन कौवों को देखने लगे। एक साधारण सा दृश्य, लेकिन शहंशाह के मन में एक असाधारण प्रश्न को जन्म दे गया। वे मुस्कुराए और अपने कदमों को दीवाने खास की ओर बढ़ा दिया, जहां उनके नवरत्न और अन्य दरबारी पहले से ही मौजूद थे। दीवाने खास में सन्नाटा था। सभी दरबारी अदब से सिर झुकाए खड़े थे। अकबर अपने राजसी सिंहासन पर विराजमान हुए। उनकी आंखों में एक विशेष चमक थी, जिसे उनके सबसे करीबी दरबारी तुरंत पहचान जाते थे। यह चमक इस बात का संकेत थी कि आज कुछ दिलचस्प होने वाला है। आदाब जहांपनाह, सभी ने एक स्वर में कहा। अकबर ने हाथ उठाकर सबका अभिवादन स्वीकार किया और फिर अपनी गंभीर आवाज में बोले, आज हमारे मन में एक सवाल कौंध रहा है। एक ऐसा सवाल जो हमारे साम्राज्य की स्थिरता और हमारे दरबारियों की बुद्धिमत्ता दोनों से जुड़ा है। यह सुनकर सभी दरबारी सतर्क हो गए। वित्त मंत्री टोडरमल ने अपनी कलम ठीक की, सेनापति मान सिंह ने अपनी मूंछों पर ताव दिया और मुल्ला दो प्याजा अपनी दाढ़ी सहलाने लगे। वे सब जानते थे कि शहंशाह का सवाल कभी सीधा नहीं होता। अकबर ने एक गहरी सांस ली और सभा पर नजर दौड़ाते हुए पूछा, कोई हमें बता सकता है कि हमारी राजधानी, इस शानदार शहर आगरा में कुल कितने कौवे हैं? प्रश्न हवा में तैरता रहा। दीवाने खास में एक पल के लिए पूर्ण खामोशी छा गई। यह ऐसा प्रश्न था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यह न तो सैन्य रणनीति से जुड़ा था, न ही खजाने से, और न ही किसी कानूनी दामवपेंच से। यह एक बचकाना, लगभग निरर्थक सवाल था। लेकिन इसे पूछने वाले हिंदुस्तान के शहंशाह थे, इसलिए इसे गंभीरता से लेना सबकी मजबूरी थी। दरबारियों ने एक दूसरे को देखना शुरू कर दिया। उनके चेहरों पर घबराहट, उलझन और आश्चर्य के मिले-जुले भाव थे। आगरा में कितने कौवे हैं? यह कैसे गिना जा सकता है? क्या वे पेड़ों पर चढ़कर गिने या आसमान में उड़ते हुए? कौवे कोई स्थिर वस्तु तो थे नहीं कि उनकी गिनती हो सके। वे पल पल अपनी जगह बदलते थे, शहर के अंदर बाहर आते जाते रहते थे। एक वरिष्ठ मंत्री ने हिम्मत करके कहा, आलमपनाह, यह तो एक असंभव कार्य है। कौवों की गिनती करना। यह तो वह अपनी बात पूरी नहीं कर सका, क्योंकि अकबर की तीखी नजरें उसे घूर रही थीं। असंभव, अकबर ने अपनी भ्रिकुटी तानते हुए कहा। मुगल सल्तनत के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमने विशाल साम्राज्यों को घुटनों पर ला दिया, बड़ी बड़ी सेनाओं को परास्त किया। क्या हम कुछ कौवों की गिनती नहीं कर सकते? यह हमारी प्रशासनिक क्षमता पर एक धब्बा होगा। शहंशाह ने बात को अपनी और सल्तनत की इज्जत से जोड़ दिया था। अब किसी के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। भाग 2, दरबारियों के हास्यास्पद प्रयास। अकबर ने दरबारियों को 1 सप्ताह का समय दिया। 1 सप्ताह के भीतर हमें आगरा के कौवों की सटीक संख्या चाहिए। जो भी यह कार्य करेगा, उसे शाही खजाने से 1000 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएंगी। इनाम की घोषणा ने कुछ दरबारियों के मन में लालच भर दिया। उन्होंने सोचा कि शायद कोई अनुमान लगाकर ही शहंशाह को खुश किया जा सकता है। मुल्ला दो प्याजा, जो खुद को बीरबल का प्रतिद्वंद्वी समझते थे, सबसे पहले आगे आए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मुझे बस 2 दिन का समय दीजिए। मैं अपनी विशेष गणना पद्धति से इसका पता लगा लूंगा। अकबर ने अनुमति दे दी। मुल्ला ने अपने सहायकों को लिया और आगरा के अलग अलग कोनों में भेज दिया। उन्होंने एक अजीब तरीका अपनाया।
उन्होंने अपने लोगों से कहा कि वे 1 घंटे तक एक जगह खड़े होकर आसमान में दिखने वाले कौवों को गिने और फिर उस संख्या को शहर के कुल क्षेत्रफल और दिन के घंटों से गुणा कर दें। 2 दिन बाद मुल्ला दो प्याजा पसीने से तरबतर दरबार में हाजिर हुए। उनका चेहरा आत्मविश्वास से दमक रहा था। जहां पनाह, मैंने गणना पूरी कर ली है, उन्होंने ऊंची आवाज में घोषणा की। हमारे आगरा शहर में ठीक 90,522 कौवे हैं। अकबर ने अपनी एक भौं उठाई। इतनी सटीक संख्या! मुल्ला, क्या तुम हमें अपनी गणना का तरीका समझा सकते हो? मुल्ला ने गर्व से अपनी विधि का वर्णन किया। जैसे ही उन्होंने अपनी बात समाप्त की, दरबार में हंसी का एक हल्का फव्वारा छूट गया, जिसे लोगों ने बड़ी मुश्किल से दबाया। अकबर ने गंभीर होकर कहा, मुल्ला, तुम्हारी विधि में कोई तर्क नहीं है। क्या सारे कौवे हर समय आसमान में ही उड़ते रहते हैं? क्या वे पेड़ों पर, घरों की छतों पर या जमीन पर नहीं बैठते? और क्या एक इलाके में दिखने वाले कौवों की संख्या पूरे शहर का प्रतिनिधित्व कर सकती है? तुम्हारा अनुमान पूरी तरह से निराधार है। मुल्ला दो प्याजा का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वे चुपचाप अपनी जगह पर जाकर खड़े हो गए। इसके बाद एक और अमीर दरबारी, जो अपनी धनदौलत के लिए जाना जाता था, ने एक और योजना पेश की। उसने कहा, हुजूर, हम पूरे शहर में दाना फैला देंगे। जब कौवे उसे खाने आएंगे तो हमारे लोग जाल डालकर उन्हें पकड़ लेंगे और फिर हम उन्हें गिनकर छोड़ देंगे। अकबर को यह विचार और भी ज्यादा मूर्खतापूर्ण लगा। और इस प्रक्रिया में जो कौवे शहर से बाहर गए होंगे या जो दाना खाने नहीं आएंगे, उनका क्या? क्या तुम पूरे आगरा को जाल से ढक दोगे? और क्या तुम्हें लगता है कि कौवे इतने मूर्ख हैं कि वे तुम्हारे जाल में फंसने का इंतजार करेंगे? यह योजना अव्यावहारिक और क्रूर दोनों है। एक एक करके कई दरबारियों ने अपने अपने सुझाव दिए, लेकिन हर सुझाव में कोई न कोई बड़ी खामी थी। कोई कहता कि ज्योतिषियों से पूछा जाए, तो कोई कहता कि शहर के सारे कसाईयों से पूछा जाए कि वे दिन भर में कितने मरे हुए जानवर फेंकते हैं, जिन्हें कौवे खाते हैं। हर विचार दूसरे से ज्यादा हास्यास्पद था। सप्ताह का अंत नजदीक आ रहा था और शहंशाह का धैर्य जवाब दे रहा था। उनका मजाक अब एक गंभीर चुनौती बन चुका था। दरबारियों की विफलता देखकर वे निराश हो रहे थे। इस पूरी बहस के दौरान एक व्यक्ति शांत बैठा सब कुछ देख और सुन रहा था। वह था बीरबल। उसके चेहरे पर न तो कोई घबराहट थी और न ही कोई जल्दबाजी। वह बस मंद मंद मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे पहले से ही सब कुछ पता हो। भाग 3, बीरबल का आगमन और उनकी शर्त। छठे दिन जब कोई भी दरबारी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया, तो अकबर की नजरें अंततः बीरबल पर जाकर टिकीं। बीरबल, तुम इतने शांत क्यों हो? क्या तुम्हारे पास इस पहेली का कोई हल नहीं है? या तुमने भी हार मान ली है? बीरबल अपनी जगह से उठे, अदब से झुके और बोले, जहां पनाह, हार मानने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जब तक आपका सेवक बीरबल जिंदा है, मुगल सल्तनत की इज्जत पर आंच नहीं आ सकती। दरबार में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। सबको पता था कि अगर इस समस्या का कोई हल निकाल सकता है तो वह बीरबल ही है। तो बताओ, क्या है तुम्हारा जवाब? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आलम पनाह, मुझे जवाब पता है, लेकिन जवाब देने से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं। शर्तें? अकबर हैरान हुए। तुम शहंशाह के सामने शर्तें रखोगे? गुस्ताखी माफ हुजूर, बीरबल ने विनम्रता से कहा। ये शर्तें मेरे लिए नहीं, बल्कि इस कार्य को सटीकता से सिद्ध करने के लिए आवश्यक हैं। पहली शर्त, मुझे गणना करने के लिए 2 दिन का समय और कुछ सहायक चाहिए।
दूसरी शर्त, मुझे शाही खजाने से 1 लाख चांदी के सिक्के चाहिए। 1 लाख चांदी के सिक्के। यह सुनकर सभी दरबारी चौंक गए। मुल्ला दो प्याजा ने तुरंत आपत्ति जताई, जहांपनाह, यह तो खजाने की बर्बादी है। कौवे गिनने के लिए इतने पैसों की क्या जरूरत? यह जरूर कोई चाल है। अकबर भी संशय में पड़ गए। बीरबल, इतने धन का तुम क्या करोगे? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, आप बस मुझ पर भरोसा रखें। यह धन सल्तनत के एक बड़े काम में ही लगेगा। और मैं वादा करता हूं कि यदि मैं आपके प्रश्न का संतोषजनक उत्तर न दे सका, तो मैं इसका 10 गुना हर्जाना अपने पास से भरूंगा। बीरबल का आत्मविश्वास देखकर अकबर प्रभावित हुए। उन्होंने खजांची को आदेश दिया, बीरबल को जो चाहिए वह दिया जाए। लेकिन याद रखना बीरबल, अगर तुम असफल हुए तो परिणाम गंभीर होंगे। मुझे आपका आदेश शिरोधार्य है, जहांपनाह, कहकर बीरबल ने सिक्के और सहायक लिए और दरबार से विदा हो गए। भाग 4, बीरबल की अनोखी योजना। बीरबल ने उन सिक्कों का कोई जटिल उपयोग नहीं किया। उन्होंने अपने सहायकों को आगरा के हर प्रमुख चौराहे, बाजार और मोहल्ले में भेजा। उनके सहायकों के पास ढोल और नगाड़े थे। उन्होंने पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवाना शुरू कर दिया। ढिंढोरची ऊंची आवाज में ऐलान कर रहा था, सुनो सुनो सुनो। शहंशाह अकबर के आदेशानुसार पूरे आगरा शहर के कौवों की एक महत्वपूर्ण गणना की जा रही है। यह सल्तनत का एक अति आवश्यक कार्य है। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे इस शाही काम में सहयोग करें। यह अजीबोगरीब घोषणा सुनकर शहर के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, मर्द सब हैरान थे कि यह कैसा शाही फरमान है। कौवों की गिनती। यह सुनकर लोगों में कौतूहल और मनोरंजन का भाव पैदा हो गया। बीरबल खुद शहर के सबसे बड़े मीना बाजार में एक ऊंचे चबूतरे पर जाकर बैठ गए। उनके पास एक बड़ी सी पोथी और कलम थी। उन्होंने घोषणा की, जो कोई भी अपने घर या मोहल्ले के कौवों की संख्या की सटीक जानकारी देगा, उसे सल्तनत की ओर से इनाम दिया जाएगा। अब तो मजा ही आ गया। लोग इसे एक खेल की तरह लेने लगे। बच्चे अपने अपने घरों की छतों पर चढ़कर कौवे गिनने लगे। कुछ लोग समूहों में बैठकर अनुमान लगाने लगे। हर गली कूचे में बस एक ही चर्चा थी, तुम्हारे यहाँ कितने कौवे दिखे? अरे, मेरे आंगन में तो आज सुबह 10 कौवे बैठे थे। बीरबल और उनके सहायक लोगों से जानकारी इकट्ठा करने का नाटक करते रहे। वे गंभीरता से उनकी बातें सुनते, पोथी में कुछ लिखते और उन्हें धन्यवाद देते। उन्होंने किसी को कोई पैसा नहीं दिया, लेकिन पूरे शहर में एक ऐसा माहौल बना दिया जैसे वाकई कोई बहुत बड़ी जनगणना हो रही हो। 2 दिनों तक आगरा में कौवों के अलावा कोई और चर्चा ही नहीं थी। लोगों को लगा कि वे एक राष्ट्रीय महत्व के कार्य में हिस्सा ले रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया का सबसे मजेदार पहलू यह था कि बीरबल वास्तव में कौवों की गिनती नहीं कर रहे थे। वे केवल एक माहौल बना रहे थे। वे लोगों के मनोविज्ञान से खेल रहे थे। भाग 5, अंतिम उत्तर और उसका रहस्य। 2 दिन बाद बीरबल उसी आत्मविश्वास के साथ दरबार में हाजिर हुए। शहंशाह अकबर और सभी दरबारी सांस रोके उनका इंतजार कर रहे थे। बीरबल, क्या तुम अपनी गणना पूरी कर चुके हो? अकबर ने पूछा। जी जहांपनाह, बीरबल ने अपनी पोथी खोलते हुए कहा। मैंने और मेरे सहायकों ने पूरे आगरा शहर का कोना कोना छान मारा है। हमने दिन रात मेहनत करके कौवों की सटीक संख्या का पता लगा लिया है। तो बताओ, क्या है वह संख्या? अकबर की आवाज में अधीरता थी। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और बुलंद आवाज में घोषणा की, जहांपनाह,
इस समय आगरा शहर में ठीक 1,25,377 कौवे मौजूद हैं। दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। यह संख्या मुल्ला दो प्याजा की संख्या से बहुत अलग थी, लेकिन बीरबल ने इसे इतने विश्वास के साथ कहा था कि कोई तुरंत आपत्ति नहीं कर सका। अकबर ने अपनी पैनी नजरों से बीरबल को देखा। बीरबल, हम तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास कर लें? क्या सबूत है कि तुम्हारी यह संख्या सही है? अगर हमने अभी अपने सैनिकों को गिनती करने भेजा और संख्या इससे कम या ज्यादा निकली तो? यह वही सवाल था जिसका बीरबल को इंतजार था। यह उनकी योजना का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। बीरबल ने जमीन तक झुककर आदाब किया और फिर मुस्कुराते हुए बोले, आलमपनाह, आपका संदेह स्वाभाविक है। इसका उत्तर भी मेरे पास है। अगर आपके सैनिक गिनती करें और कौवों की संख्या मेरी बताई गई संख्या से ज्यादा निकले, बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, तो इसका अर्थ यह है कि आगरा के कौवों से मिलने के लिए उनके कुछ रिश्तेदार और दोस्त पास के शहरों और गांवों से आए हुए हैं। दरबार में कुछ लोगों के होठों पर मुस्कान आ गई। और जहांपनाह, बीरबल ने आगे कहा, अगर गिनती करने पर कौवों की संख्या मेरी बताई गई संख्या से कम निकले तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारे आगरा के कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए शहर से बाहर पास के गांवों और कस्बों गए हुए हैं। यह जवाब सुनते ही पूरे दरबार में हंसी का एक जोरदार ठहाका गूंज उठा। जो दरबारी अब तक तनाव में थे, वे भी खिलखिलाकर हंस पड़े। खुद शहंशाह अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वे अपने सिंहासन पर बैठे बैठे पेट पकड़कर हंसने लगे। उनकी आंखों से पानी आ गया। उन्होंने हंसते हंसते कहा, वाह बीरबल, वाह! मान गए तुम्हारी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी को। तुमने न सिर्फ हमारे सवाल का जवाब दिया, बल्कि एक ऐसा जवाब दिया जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। अकबर समझ गए थे कि उनका सवाल ही बेतुका था, इसलिए उसका जवाब भी चतुराई भरा ही हो सकता था। बीरबल ने यह साबित कर दिया था कि कुछ समस्याओं का हल सीधे सीधे नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और परिप्रेक्ष्य बदलकर दिया जाता है। उन्होंने यह भी दिखा दिया कि कैसे एक असंभव लगने वाले कार्य को जनता की भागीदारी और एक चतुर योजना से प्रबंधित किया जा सकता है। अकबर ने अपने गले से कीमती मोतियों की माला उतारी और बीरबल को पहना दी। उन्होंने घोषित किया, बीरबल की चतुराई अतुलनीय है। वे इनाम के असली हकदार हैं। और रही बात उन 1,00,000 चांदी के सिक्कों की, तो बीरबल ने उन्हें शाही खजाने में यह कहकर वापस जमा करवा दिया, हुजूर, यह धन सल्तनत की अमानत है। मेरा काम तो बस आपकी पहेली को सुलझाना था, जो मैंने कर दिया। इस घटना के बाद बीरबल की ख्याति और भी बढ़ गई और दरबारी एक बार फिर समझ गए कि बीरबल को बुद्धि में हराना नामुमकिन है। किस्सा दूसरा, वह रेखा जो छोटी हो गई। भाग 1, शहंशाह की गंभीर चुनौती। यह उन दिनों की बात है जब मुगल सल्तनत अपने चरम पर थी। शहंशाह अकबर केवल युद्ध और प्रशासन में ही नहीं, बल्कि ज्ञान, कला और दर्शन में भी गहरी रुचि रखते थे। वे अक्सर अपने दरबारियों की बौद्धिक क्षमता को परखने के लिए ऐसी पहेलियां और चुनौतियां पेश करते थे, जो तलवार की धार से भी ज्यादा पैनी होती थीं। एक दिन दीवाने खास में एक गंभीर मसले पर चर्चा चल रही थी। राज्य के कुछ हिस्सों में प्रशासनिक ढिलाई की खबरें आ रही थीं। अकबर इस बात से चिंतित थे कि उनके मंत्री और सलाहकार कहीं केवल किताबी ज्ञान तक ही तो सीमित नहीं हैं। क्या उनमें वास्तविक समस्याओं को हल करने की रचनात्मक सोच है? इसी विचार को परखने के लिए उन्होंने दरबार की कार्यवाही को बीच में ही रोक दिया। उन्होंने अपने एक सेवक को एक बड़ा सा काला पत्थर, स्लेट और एक सफेद खड़िया, चौक लाने का आदेश दिया।
जब स्लेट को एक स्टैंड पर रख दिया गया तो अकबर अपने सिंहासन से उठे और उसके पास गए। उन्होंने उस काले पत्थर पर खड़िया से एक सीधी रेखा खींची। रेखा न बहुत लंबी थी न बहुत छोटी। फिर वे वापस अपने सिंहासन पर बैठ गए और पूरे दरबार पर एक गहरी नजर डाली। उनकी आंखों में आज कोई शरारत नहीं, बल्कि एक गंभीर परीक्षण का भाव था। हमारे सभी बुद्धिमान सलाहकारों और मंत्रियों, अकबर ने अपनी गूंजती हुई आवाज में कहा, आपके सामने इस पत्थर पर एक रेखा खींची हुई है। हमारी चुनौती यह है कि आप इस रेखा को छोटा कर दें, लेकिन इसकी दो शर्तें हैं। सभी दरबारी कान लगाकर सुनने लगे। पहली शर्त, अकबर ने अपनी उंगली उठाते हुए कहा, आप इस रेखा के किसी भी हिस्से को मिटा नहीं सकते। इसे रत्ती भर भी छुआ नहीं जाना चाहिए। और दूसरी शर्त, उन्होंने आगे कहा, आप इस रेखा को किसी भी चीज से ढक भी नहीं सकते। चुनौती स्पष्ट थी, रेखा को बिना मिटाए और बिना ढके छोटा करना था। दरबार में एक बार फिर वैसी ही खामोशी छा गई जैसी कौवों वाले प्रश्न के समय छाई थी। लेकिन इस बार का माहौल ज्यादा गंभीर था। यह कोई मजाक नहीं लग रहा था। यह सीधे सीधे उनकी बुद्धि और रचनात्मकता पर एक हमला था। भाग 2, बुद्धिजीवियों का मंथन। दरबार के सबसे विद्वान मंत्री और सलाहकार आगे आए। वे सभी उस स्लेट के चारों ओर इकट्ठा हो गए और उस साधारण सी दिखने वाली रेखा को घूरने लगे। वित्त मंत्री राजा टोडरमल, जो संख्याओं और गणनाओं के विशेषज्ञ थे, ने सोचा, यह कैसे संभव है। किसी वस्तु का आकार कम करने के लिए उसे काटना या मिटाना ही पड़ता है। यह तो भौतिकी के नियमों के विरुद्ध है। उन्होंने स्लेट को आगे पीछे घुमाकर देखा, यह सोचते हुए कि शायद किसी कोण से देखने पर रेखा छोटी लगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सेनापति मान सिंह, जो एक योद्धा थे, ने सोचा कि शायद यह कोई सांकेतिक चुनौती है। उन्होंने कहा, जहां पनाह, क्या हम इस पत्थर को तोड़ सकते हैं? अगर पत्थर के दो टुकड़े हो जाए तो रेखा भी अपने आप छोटी हो जाएगी। अकबर ने नाराजगी से सिर हिलाया। नहीं मान सिंह, यह समस्या को नष्ट करना हुआ, उसे हल करना नहीं। हमें समाधान चाहिए, विनाश नहीं। मुल्ला दो प्याजा, जो हमेशा खुद को सबसे चतुर साबित करने की फिराक में रहते थे, ने एक और विचार पेश किया। हुजूर, अगर हम इस स्लेट के पास एक बहुत बड़ा आईना रख दें तो शायद प्रतिबिंब में रेखा का आकार बदल जाए। यह केवल एक भ्रम होगा मुल्ला, अकबर ने कहा। वास्तविक रेखा तो उतनी ही बड़ी रहेगी। हमें वास्तविकता में रेखा को छोटा करना है, किसी भ्रम में नहीं। घंटों बीत गए। दरबारी आपस में कानाफूसी करते रहे। वे तर्क वितर्क कर रहे थे। एक ने सुझाव दिया कि स्लेट को गर्म किया जाए, शायद गर्मी से पत्थर सिकुड़ जाए और रेखा भी। दूसरे ने कहा कि इस पर कोई रसायन डाला जाए। लेकिन हर सुझाव अकबर की दो शर्तों, न मिटाना न ढकना, पर आकर दम तोड़ देता था। दरबारियों के चेहरे पर निराशा और हताशा साफ झलक रही थी। वे उस एक रेखा के सामने खुद को बौना और असहाय महसूस कर रहे थे। यह एक सीधी सी रेखा उनके वर्षों के ज्ञान, अनुभव और पद की खिल्ली उड़ा रही थी। वे सब सीधी और पारंपरिक सोच के आदी थे। वे समस्या को उसी के दायरे में रहकर हल करने की कोशिश कर रहे थे और इसीलिए वे असफल हो रहे थे। अकबर की निराशा बढ़ती जा रही थी। उन्होंने सोचा, क्या मेरे दरबार में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो लीक से हटकर सोच सके? अगर मेरे सलाहकार एक छोटी सी रेखा की पहेली नहीं सुलझा सकते तो वे सल्तनत की बड़ी और जटिल समस्याओं को कैसे सुलझाएंगे? भाग 3, बीरबल की शांत प्रतीक्षा। हमेशा की तरह इस पूरी गहमागहमी के दौरान बीरबल अपनी जगह पर शांत बैठे थे। वे न तो स्लेट के पास गए, न ही किसी बहस में हिस्सा लिया।
वे बस चुपचाप सब कुछ देख रहे थे और उनके होठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी नाटक का आनंद ले रहे हों, जिसके अंत का उन्हें पहले से ही पता हो। जब सभी दरबारी थक हार कर अपनी अपनी जगहों पर लौट आए और उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली, तब अकबर ने उम्मीद की आखिरी किरण की ओर देखा। बीरबल, शहंशाह ने लगभग थकी हुई आवाज में कहा, इस सबने अपनी बुद्धि का प्रदर्शन कर लिया है। अब केवल तुम बचे हो। क्या तुम्हारे पास इस चुनौती का कोई समाधान है? या हम यह मान लें कि आज दरबार में मौजूद सभी बुद्धिजीवी एक रेखा के सामने परास्त हो गए। बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने हमेशा की तरह झुककर अभिवादन किया। जहांपनाह, आपके दरबारियों ने बहुत प्रयास किया। वे सभी ज्ञानी और सम्मानित व्यक्ति हैं। लेकिन कभी कभी समस्या का हल समस्या के अंदर नहीं बल्कि उसके बाहर होता है। उनकी इस दार्शनिक बात से दरबारियों में उत्सुकता बढ़ गई। तो क्या तुम इसे हल कर सकते हो? अकबर ने सीधे पूछा। ईश्वर ने चाहा तो अवश्य, जहांपनाह, बीरबल ने कहा और स्लेट की ओर बढ़े। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गईं। हवा में तनाव और उम्मीद दोनों घुल मिल गए थे। क्या बीरबल आज भी अपनी ख्याति के अनुरूप कुछ चमत्कार कर दिखाएंगे? भाग 4, एक रेखा जो सब कुछ कह गई। बीरबल ने सेवक से वही सफेद खड़ियां ली जिससे अकबर ने पहली रेखा खींची थी। वे एक पल के लिए रुके, उस पहली रेखा को देखा और फिर। उन्होंने कोई जादू नहीं किया। उन्होंने कोई मंत्र नहीं पढ़ा। उन्होंने बस उस पहली रेखा के ठीक नीचे उसी खड़िया से एक और सीधी रेखा खींच दी। यह दूसरी रेखा पहली वाली रेखा से काफी लंबी थी। बस इतना ही। फिर वे खड़िया को वापस रखकर चुपचाप अपनी जगह पर आकर खड़े हो गए। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आया कि बीरबल ने क्या किया है। उन्होंने तो बस एक और रेखा खींच दी थी। इससे पहली वाली रेखा छोटी कैसे हो गई? दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। कुछ को लगा कि बीरबल ने मजाक किया है या वे हार मान चुके हैं। मुल्ला दो प्याजा के चेहरे पर तो विजी मुस्कान तैर गई, जैसे वे कहना चाह रहे हों, देखा, आज यह भी फंस गया। लेकिन शहंशाह अकबर खामोश थे। वे उस स्लेट को घूर रहे थे। उनकी आंखों में पहले आश्चर्य, फिर समझ और अंत में गहरी प्रशंसा के भाव उभरने लगे। उनके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई और कुछ ही पलों में वह एक जोरदार ठहाके में बदल गई। वाह! सुभान अल्लाह! बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धि क्या होती है, अकबर ने कहा। अब दरबारियों को धीरे धीरे बात समझ में आने लगी। बीरबल ने पहली रेखा को न तो छुआ था न मिटाया था, लेकिन उसके नीचे एक उससे भी लंबी रेखा खींचकर उन्होंने पहली रेखा को तुलनात्मक रूप से छोटा बना दिया था। अब जब कोई भी उन दोनों रेखाओं को एक साथ देखता तो पहली वाली रेखा स्वतः ही छोटी नजर आती थी। उसका अपना आकार नहीं बदला था, लेकिन संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट बदलते ही उसका महत्व और उसकी लंबाई कम हो गई थी। भाग 5, समाधान का गहरा अर्थ। जब सभी को यह चतुर हल समझ में आ गया तो दरबार प्रशंसा और आश्चर्य की ध्वनियों से गूंज उठा। बीरबल ने तब आगे बढ़कर समझाया, आलमपनाह, आपकी चुनौती का यही एकमात्र हल था। आपने रेखा को छोटा करने को कहा था, यह नहीं बताया था कि कैसे। कभी कभी किसी चीज को छोटा करने के लिए उसे मिटाने की जरूरत नहीं होती। बस उसके बगल में उससे कोई बड़ी चीज खड़ी कर दीजिए, वह अपने आप छोटी लगने लगती है। यह सिर्फ एक पहेली का हल नहीं था, यह जीवन, शासन और रणनीति का एक बहुत बड़ा सबक था। बीरबल ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, जहांपनाह, यह सिद्धांत जीवन में भी लागू होता है।
यदि आपका कोई शत्रु या प्रतिद्वंद्वी है तो उसे नष्ट करने या उससे लड़ने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय आप खुद को उससे इतना बड़ा और यह एक सीधी चुनौती थी जो सल्तनत की प्रतिष्ठा पर दांव लगा रही थी। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। अकबर ने चुनौती स्वीकार की। पूछिए आचार्य, आपके प्रश्न क्या हैं? आचार्य विद्यासागर ने अपना पहला प्रश्न पूछा। इस संसार में सबसे तीव्रगामी, सबसे तेज वस्तु क्या है? उन्होंने अपना दूसरा प्रश्न रखा। इस संसार में सबसे मीठी, सबसे मधुर वस्तु क्या है? और अंत में उन्होंने अपना तीसरा और अंतिम प्रश्न दागा। इस संसार का परम सत्य क्या है? तीनों प्रश्न सुनकर पूरे दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। ये प्रश्न सरल लगते थे, पर उनकी गहराई अथाह थी। यह केवल तथ्यों का सवाल नहीं था, यह दर्शन और अनुभव का सवाल था। शहंशाह अकबर ने अपने नवरत्नों की ओर देखा। उनकी सल्तनत का सम्मान और उससे भी बढ़कर उनका अपना आत्मसम्मान दांव पर लगा था। अध्याय 3 नवरत्नों का मंथन। अगले कुछ दिन आगरा के किले में बौद्धिक उथल-पुथल के दिन थे। शहंशाह ने अपने सभी नवरत्नों और विद्वानों को इन प्रश्नों का उत्तर खोजने का आदेश दिया। दीवाने खास एक विचार मंथन के केंद्र में बदल गया। पहले प्रश्न पर सबसे तेज क्या है? सबसे पहले जवाब देने की कोशिश की मीर बख्शी, सेना प्रमुख ने। जहां पनाह, सबसे तेज तो एक तुर्की घोड़ा होता है या फिर हमारे पास एक तीर भी बहुत तेज जाता है। आचार्य विद्यासागर, जो शांत भाव से सब सुन रहे थे, ने केवल मुस्कुराकर सिर हिला दिया। ये सब तेज हैं, पर सबसे तेज नहीं। राजा टोडरमल, जो वित्त और मापतौल के विशेषज्ञ थे, ने कहा, आचार्य, प्रकाश की गति सबसे तेज होती है। सूर्य की किरणें पलक झपकते ही धरती पर आ जाती हैं। आचार्य ने कहा, राजा टोडरमल का उत्तर वैज्ञानिक दृष्टि से सटीक है, लेकिन क्या कोई ऐसी गति नहीं है जो प्रकाश को भी पीछे छोड़ दे? मेरा प्रश्न केवल भौतिक जगत तक सीमित नहीं है। इस जवाब ने सबको और उलझा दिया। दूसरे प्रश्न पर सबसे मीठा क्या है? तो जैसे जवाबों की झड़ी लग गई। शाही खानसामे ने कश्मीर के सेब, कंधार के अंगूर और बंगाल की सबसे उत्तम मिठाई पेश की। एक दरबारी ने कहा, सबसे मीठा तो शहद होता है। तानसेन ने कहा, सबसे मधुर तो संगीत का एक सुर होता है जो आत्मा को तृप्त कर दे। आचार्य विद्यासागर ने सब कुछ चखा और सुना और फिर बोले, ये सब जिह्वा और कानों को सुख देते हैं, लेकिन इनकी मिठास क्षणिक है। मैं उस मिठास की बात कर रहा हूं जो कभी फीकी न पड़े, जिसका स्वाद अमर हो। अब तो दरबारी पूरी तरह चकरा गए। तीसरा प्रश्न, परम सत्य क्या है? तो सबसे भयानक था। इस पर तो बड़े बड़े धर्मग्रंथ और दर्शन शास्त्र लिखे जा चुके थे। शाही इमाम और पंडितों ने अपने अपने धर्म ग्रंथों का हवाला दिया। किसी ने कहा ईश्वर एक है, किसी ने कहा कर्म ही सत्य है, किसी ने कहा यह संसार माया है। आचार्य विद्यासागर ने धैर्यपूर्वक सबकी बातें सुनी और अंत में बोले, आप सब जो कह रहे हैं वह विश्वास है, आस्था है, दर्शन की एक शाखा है। ये सत्य के अलग अलग पहलू हो सकते हैं, लेकिन मैं उस परम सत्य को जानना चाहता हूँ जो इन सबसे परे हो, जो किसी किताब या परंपरा का मोहताज न हो, जिसे हर व्यक्ति स्वयं अनुभव कर सके। नवरत्नों के सारे प्रयास विफल हो गए थे। दरबार में निराशा छाने लगी। अकबर का चेहरा गंभीर होता जा रहा था। उन्हें पहली बार अपनी सल्तनत की बौद्धिक सीमा का एहसास हो रहा था। उनकी नजरें बार बार एक व्यक्ति को खोज रही थीं, जो इस पूरे मंथन के दौरान आश्चर्यजनक रूप से चुप था, बीरबल। अध्याय 4 बीरबल की चुप्पी और शहंशाह का विश्वास। जब बड़े बड़े विद्वान और नवरत्न अपनी पूरी ताकत लगाकर हार मान रहे थे,
बीरबल शांत बैठे बस सब कुछ देख और सुन रहे थे। उनके चेहरे पर न तो कोई चिंता थी न ही कोई व्यग्रता। उनकी यह चुप्पी कुछ दरबारियों को खल रही थी। उन्हें लग रहा था कि बीरबल ने भी हार मान ली है। उस रात अकबर ने बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलवाया। बीरबल, पूरा दरबार परेशान है। सल्तनत की प्रतिष्ठा दांव पर है और तुम ऐसे चुप हो जैसे कुछ हुआ ही न हो। क्या तुम्हारे तरकश के सारे तीर खत्म हो गए? क्या तुम्हारी बुद्धि ने भी जवाब दे दिया है? अकबर के स्वर में निराशा और अधीरता का मिश्रण था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आलमपनाह, जब प्रश्न गहरे हों तो उत्तर सतह पर नहीं मिलते। उनके लिए डुबकी लगानी पड़ती है। और कुछ उत्तर शब्दों में नहीं, कर्मों में दिए जाते हैं। आचार्य विद्यासागर केवल शब्द नहीं सुनना चाहते, वे प्रमाण देखना चाहते हैं। तो तुम्हारे पास कोई योजना है? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। जी जहांपनाह, बीरबल ने कहा। लेकिन मेरी योजना के लिए मुझे कुछ समय, कुछ संसाधन और आपका अटूट विश्वास चाहिए होगा। मैं इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन अपने तरीके से, अपने समय पर। मैं चाहता हूं कि आप आचार्य से कहें कि हम उन्हें 3 अलग अलग दिनों में 3 अलग अलग प्रदर्शनों के माध्यम से उत्तर देंगे। यह एक अजीब सी मांग थी, लेकिन अकबर जानते थे कि बीरबल की साधारण सी बातों में भी असाधारण अर्थ छिपे होते हैं। उन्होंने अपने मित्र की आंखों में देखा और उन्हें वहां आत्मविश्वास की वही पुरानी चमक दिखाई दी। ठीक है बीरबल, अकबर ने एक गहरी सांस लेकर कहा। तुम्हें समय और मेरा विश्वास दोनों मिलेगा। लेकिन याद रखना, यह सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का सम्मान है। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। आप निश्चिंत रहें जहांपना, सम्मान पर आंच नहीं आएगी। यह अकबरी अंदाज का एक और पहलू था, अपने लोगों पर, विशेषकर बीरबल पर असीम विश्वास करना, भले ही रास्ता कितना भी अनूठा क्यों न लगे। अध्याय 5, पहला जवाब, गति का प्रदर्शन। पहले उत्तर के लिए निर्धारित दिन पर पूरा दरबार यमुना के किनारे एक खुले मैदान में इकट्ठा हुआ। आचार्य विद्यासागर और उनके शिष्य भी उपस्थित थे। सबको लग रहा था कि शायद बीरबल दुनिया के सबसे तेज घोड़े या बाज का प्रदर्शन करेंगे। लेकिन बीरबल ने कुछ और ही किया था। उन्होंने 3 चीजों को तैयार रखा था। शहंशाह का सबसे तेज तर्रार अरबी घोड़ा बादल, एक प्रशिक्षित संदेशवाहक कबूतर जो आगरा से दिल्ली तक बिना रुके उड़ सकता था, और एक साधारण इंसान जो शहंशाह का एक खास फरमान लेकर खड़ा था। बीरबल ने आचार्य से कहा, आचार्य, हम गति के कुछ दावेदारों का प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने घुड़सवार को इशारा किया। वह घोड़े पर सवार हुआ और तीर की तरह मैदान के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच गया। सबने तालियां बजाईं। फिर उन्होंने कबूतर को उड़ाया। वह घोड़े से भी तेज गति से आसमान में ऊंचा उठा और आंखों से ओझल हो गया। आचार्य विद्यासागर ने कहा, यह प्रभावशाली है, लेकिन मेरा प्रश्न वही है, क्या इससे तेज कुछ नहीं? बीरबल मुस्कुराए और शहंशाह अकबर की ओर मुड़े। जहांपनाह, अब मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। कृपया अपनी आंखें बंद करें और अपने मन में फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे के बारे में सोचें। अकबर ने वैसा ही किया। उन्होंने आंखें बंद कीं और कुछ ही क्षणों में फतेहपुर सीकरी का विशाल द्वार, उसकी नक्काशी, उसका पूरा वैभव उनके मनमस्तिष्क में सजीव हो उठा। मैंने सोच लिया, बीरबल, अकबर ने आंखें खोलते हुए कहा। बीरबल अब आचार्य विद्यासागर की ओर घूमे। आचार्य, आपने देखा? शहंशाह के घोड़े को फतेहपुर सीकरी पहुंचने में कई घंटे लगेंगे। कबूतर को भी शायद 1 घंटा लगे। लेकिन जहांपनाह का मन वहां एक पल में पहुंच गया और वापस भी आ गया।
उन्होंने उस बीरबल ने अपनी बात को आगे बढ़ाया। संसार की सबसे मीठी वस्तु प्रेम से भरे शब्द हैं। इनकी मिठास आत्मा को तृप्त करती है। यह घायल को मरहम देती है, भूखे को तृप्ति देती है और निराश को जीवन देती है। इस मिठास का कोई मोल नहीं और यह कभी बासी नहीं होती। यह पीढ़ियों तक याद रखी जाती है। एक माँ का आशीर्वाद, एक मित्र के सांत्वना के बोल, एक गुरु की प्रशंसा, इस मिठास के आगे दुनिया की हर मिठाई फीकी है। आचार्य विद्यासागर स्तब्ध थे। वे अपनी जगह से उठे, उस बूढ़ी माँ के पास गए और उसके सामने सिर झुका दिया। उन्होंने बीरबल से कहा, राजा बीरबल, आपने मुझे केवल एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, आपने मुझे जीवन का एक अमूल्य पाठ पढ़ाया है। दूसरा जवाब भी स्वीकार कर लिया गया था और इस बार जीत और भी शानदार थी। अध्याय 7, तीसरा जवाब, सत्य का आईना। अब अंतिम और सबसे कठिन प्रश्न की बारी थी, परम सत्य क्या है? इस उत्तर के लिए बीरबल ने एक पूरी तरह से अलग व्यवस्था की। उन्होंने शहंशाह से निवेदन किया कि वे आचार्य विद्यासागर और बीरबल स्वयं किले के एक एकांत कक्ष में मिलेंगे। वहां कोई और नहीं होगा। अकबर और आचार्य दोनों की उत्सुकता चरम पर थी। वे उस कक्ष में दाखिल हुए। कक्ष लगभग खाली था। बीच में बस एक वस्तु रखी थी जिसे एक कीमती रेशमी चादर से ढका गया था। बीरबल ने अत्यंत विनम्रता से कहा, आचार्य जहांपना, परम सत्य का प्रश्न वह प्रश्न है जिसका उत्तर हजारों वर्षों से ऋषि, मुनि, पैगंबर और दार्शनिक खोज रहे हैं। मैं कौन होता हूं जो एक क्षण में वह उत्तर दे सकूं? मैं आपको सत्य नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको वह आईना दिखा सकता हूं जिसमें हर किसी को अपना अपना सत्य नजर आता है। इतना कहकर बीरबल ने उस वस्तु पर से रेशमी चादर हटा दी। चादर के नीचे एक विशाल, इंसान के आकार का, बिल्कुल साफ और फ्लॉलेस आईना, दर्पण था। सबसे पहले आईने में आचार्य विद्यासागर का प्रतिबिंब दिखा। एक विद्वान, ज्ञान के अहंकार और सत्य की खोज की विनम्रता के बीच झूलता एक इंसान। उन्होंने अपनी आंखों में प्रश्न देखे, अपने चेहरे पर उम्र की लकीरें देखीं और अपनी नश्वरता का बोध किया। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, आचार्य, किसी भी यात्रा का पहला कदम खुद को जानना होता है। मैं कौन हूं? यही पहला और अंतिम प्रश्न है। परम सत्य बाहर नहीं, भीतर है। यह ब्रह्मांड उसी का प्रतिबिंब है जो आपके अंदर है। सत्य की खोज स्वयं की खोज है। फिर बीरबल ने आईने को थोड़ा घुमाया। अब उसमें शहंशाह अकबर का प्रतिबिंब था। एक शक्तिशाली सम्राट, एक विजेता, लेकिन साथ ही एक जिज्ञासु आत्मा, एक मित्र, एक पति, एक पिता। अकबर ने अपने प्रतिबिंब में अपनी शक्ति भी देखी और अपनी सीमाएं भी। उन्होंने अपना अकबरी अंदाज भी देखा और उसके पीछे छिपा एक साधारण इंसान भी। बीरबल ने अपना अंतिम निष्कर्ष प्रस्तुत किया। जहां पनाह आचार्य, इस संसार का परम सत्य यही आत्मज्ञान है। स्वयं को पूरी ईमानदारी से जानना, अपनी अच्छाइयों, बुराइयों, शक्तियों और कमजोरियों के साथ। जब व्यक्ति स्वयं को जान लेता है तो वह पूरे ब्रह्मांड के सत्य को समझ जाता है। यह आईना यही दिखाता है। परम सत्य कोई लिखी हुई बात नहीं, बल्कि एक सतत अनुभव है, स्वयं को जानने का अनुभव। कक्ष में गहरा सन्नाटा था। आचार्य विद्यासागर की आंखों में आंसू थे। वे शब्दहीन थे। उन्होंने कोई तर्क नहीं किया, कोई प्रतिप्रश्न नहीं किया। उन्हें उनका उत्तर मिल गया था। यह कोई किताबी उत्तर नहीं था, यह एक गहरा, व्यक्तिगत और सार्वभौमिक अनुभव था। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर सिर झुका दिया। मैं पराजित हुआ, उन्होंने कहा। लेकिन ऐसी पराजय 100 विजयों से बढ़कर है।
आपने मुझे हरा दिया बीरबल, लेकिन ज्ञान को विजयी बनाया। अध्याय 8 अकबरी अंदाज में सम्मान। अगले दिन दीवानयाम एक बार फिर सजा, लेकिन आज माहौल में चुनौती का तनाव नहीं बल्कि उत्सव का उल्लास था। आचार्य विद्यासागर ने भरे दरबार में अपनी पराजय स्वीकार की और आगरा के दरबार को ज्ञान का श्रेष्ठतम केंद्र घोषित किया। लेकिन अब बारी थी शहंशाह अकबर के अंदाज की। वह एक विजेता की तरह व्यवहार कर सकते थे, आचार्य का उपहास कर सकते थे, लेकिन अकबर आजम का अंदाज यह नहीं था। वह अपने सिंहासन से उतरे, सीधे आचार्य विद्यासागर के पास गए और उन्हें गले से लगा लिया। आचार्य अकबर ने बुलंद आवाज में कहा, यह हार या जीत का प्रश्न नहीं था, यह ज्ञान के उत्सव का अवसर था। आपके प्रश्नों ने हमें सोने से जगाया है। आपने हमें वह चुनौती दी जिसकी हमें आवश्यकता थी। आप हमारे शत्रु नहीं बल्कि हमारे गुरु हैं। अकबर ने घोषणा की, आचार्य विद्यासागर और उनके शिष्यों को राजकीय अतिथि के रूप में 1 महीने तक आगरा में रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है। हम उनसे और भी बहुत कुछ सीखना चाहेंगे। आज से सल्तनत में एक ज्ञान कोश की स्थापना की जाएगी, जहां दुनिया भर के ज्ञान को संग्रहित किया जाएगा। यह था असली अकबरी अंदाज, विजेता होकर भी विनम्र रहना, प्रतिद्वंद्वी का सम्मान करना और चुनौती को एक अवसर में बदल देना। उस शाम अकबर और बीरबल एक बार फिर महल की छत पर अकेले थे। नीचे शहर में जश्न के दिए जल रहे थे। बीरबल, अकबर ने कहा, आज तुमने सिर्फ मेरे दरबार का मान नहीं रखा, तुमने मेरे उस अनकहे प्रश्न का भी उत्तर दे दिया जो मुझे महीनों से परेशान कर रहा था। कौन सा प्रश्न जहांपनाह? बीरबल ने अनजान बनते हुए पूछा। यही कि महानता क्या है, अकबर ने कहा। आज मैं समझा। महानता सिर्फ जीतने में नहीं बल्कि ज्ञान की खोज करने में है। महानता शक्ति के प्रदर्शन में नहीं बल्कि सत्य के सम्मान में है। महानता अकेले शिखर पर खड़े होने में नहीं बल्कि अपने साथ सबको लेकर चलने में है। बीरबल मुस्कुराए। आप यह सब पहले से ही जानते थे जहांपनाह। मैं तो बस एक आईना था जिसने आपका ही प्रतिबिंब आपको दिखा दिया। शहंशाह अकबर ने अपने मित्र और सलाहकार के कंधे पर हाथ रखा और दोनों चुपचाप उस खूबसूरत रात को देखते रहे। एक का अकबरी अंदाज और दूसरे का बीरबली जवाब मिलकर एक ऐसी गाथा रच चुके थे जो सदियों तक दोस्ती, ज्ञान और सच्ची महानता की मिसाल बनी रहने वाली थी। अपने बेटे को गले से लगा लिया और उसके माथे को चूमते हुए कहा, मेरा लाल, तू सलामत लौट आया। भगवान तेरा भला करे। मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। उसकी आवाज में जो प्रेम, जो वात्सल्य, जो तृप्ति थी, उसने पूरे दीवाने खास के माहौल को भावुक कर दिया। शहंशाह अकबर की आंखें भी नम हो गईं। कुछ देर बाद जब मां बेटे का मिलन थोड़ा शांत हुआ, बीरबल आचार्य विद्यासागर की ओर मुड़े। आचार्य, आपने शहद चखा, फल चखे, संगीत सुना। उनकी मिठास कुछ देर रही और खत्म हो गई। लेकिन अभी जो मिठास आपने यहाँ अनुभव की, उसका क्या? यह मिठास एक माँ के शब्दों में थी। यह प्रेम के वचन की मिठास थी। निश्चित रूप से। प्रस्तुत है बुद्धिमान बीरबल के कारनामों पर आधारित एक विस्तृत कहानी, लगभग शब्दों में, जो उनकी अद्वितीय समस्या समाधान क्षमता और मानवीय समझ को दर्शाती है। बुद्धिमान बीरबल के कारनामे, मन की गांठें। प्रस्तावना, एक शहंशाह, एक साम्राज्य और एक अनमोल रत्न। वह मुगलिया सल्तनत का वैभवशाली युग था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का साम्राज्य अपनी पूरी शक्ति और समृद्धि के शिखर पर था। उनकी हुकूमत की सीमाएं विशाल थीं और उनका न्याय प्रसिद्ध था। लेकिन एक विशाल साम्राज्य को चलाना केवल तलवार और खजाने के बल पर संभव नहीं होता।
इसके लिए आवश्यकता होती है विवेक, समझ और एक ऐसे सलाहकार की जो सिर्फ जी हुजूर न कहे बल्कि सत्य का आईना दिखाने का साहस भी रखे। अकबर की सल्तनत में वह आईना थे राजा बीरबल। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, अपनी हाजिर जवाबी के लिए तो मशहूर थे ही, लेकिन उनकी असली ताकत उनकी गहरी मानवीय समझ और किसी भी समस्या की जड़ तक पहुंचने की अद्वितीय क्षमता में निहित थी। वह केवल एक चतुर दरबारी नहीं थे, वह एक मनोवैज्ञानिक, एक न्यायाधीश और एक सच्चे मित्र थे। यह कहानी बीरबल के ऐसे ही दो कारनामों की है जो उनकी किंवदंतियों का हिस्सा बन गए। ये कारनामे तलवारों या सेनाओं के नहीं, बल्कि मन की उन जटिल गांठों को सुलझाने के हैं जिन्हें सुलझाना दुनिया की किसी भी शक्ति के लिए असंभव प्रतीत होता था। पहला कारनामा, तोते का न्याय। अध्याय एक अजीब फरियाद। उस दिन दीवानयाम का माहौल थोड़ा हल्का फुल्का था। कोई बड़ी राजकीय समस्या नहीं थी और शहंशाह अकबर अच्छे मूड में थे। वह अपने नवरत्नों के साथ हास परिहास कर रहे थे। तभी एक दरबान ने आकर सूचना दी कि दो व्यक्ति न्याय की गुहार लेकर आए हैं और उनका मामला अत्यंत विचित्र है। अकबर ने उन्हें पेश करने की आज्ञा दी। दरबार में दो व्यक्ति दाखिल हुए। एक था एक धनी मोटा व्यापारी जिसके वस्त्र रेशमी थे और उंगलियों में कीमती अंगूठियां थीं। उसका नाम सेठ हरसुख राय था। दूसरा एक गरीब दुबला-पतला आदमी था जिसके कपड़ों पर पैबंद लगे थे। उसका नाम दीनू था। लेकिन जो चीज सबसे अजीब थी वह यह कि दीनू के हाथ में एक पिंजरा था और उस पिंजरे में एक खूबसूरत हरे रंग का तोता बैठा था। क्या मामला है? अकबर ने पूछा। सेठ हरसुख राय आगे बढ़ा और जमीन पर झुककर बोला, आलमपनाह, मैं न्याय चाहता हूं। यह तोता मेरा है। मैंने इसे बचपन से पाला पोसा, इसे बोलना सिखाया, इसे बादाम पिस्ते खिलाए। यह मेरे घर का सदस्य है। इस गरीब आदमी दीनू ने इसे मुझसे चुरा लिया है। अब दीनू आगे आया, उसकी आंखों में आंसू थे। नहीं जहांपनाह, यह सरासर झूठ है। यह तोता मेरा है। इसका नाम मिट्ठू है। मैंने इसे एक घायल अवस्था में जंगल से बचाया था, इसकी मरहम पट्टी की, इसे अपने हाथ से दाना खिलाया। यह मेरी गरीबी का एकमात्र सहारा है, मेरा दोस्त है। यह सेठ अपनी दौलत के बल पर मुझसे मेरा मिट्ठू छीनना चाहता है। अकबर एक दुविधा में पड़ गए। मामला एक तोते का था, लेकिन सवाल न्याय का था। तोता बोल नहीं सकता था कि उसका असली मालिक कौन है। कोई गवाह नहीं था। दरबार में बैठे अन्य मंत्री अपनी अपनी राय देने लगे। एक ने कहा, सेठ अमीर है, वह तोते की बेहतर देखभाल कर सकता है, इसलिए तोता उसे दे दिया जाए। दूसरे ने कहा, दीनू गरीब है, तोता उसकी रोजी रोटी का साधन हो सकता है, इसलिए उसे दे दिया जाए। यह न्याय नहीं बल्कि सुविधा थी। अकबर ऐसे फैसले से संतुष्ट नहीं थे। उनकी अनुभवी आंखें स्वतः ही अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार की ओर मुड़ गईं। बीरबल, उन्होंने कहा, इस उलझी हुई गांठ को तुम ही सुलझा सकते हो। बताओ न्याय कैसे हो? पूरे दरबार की निगाहें अब बीरबल पर थीं। तोते के मालिक का फैसला कैसे किया जाए? अध्याय 2, बीरबल की अनोखी परीक्षा। बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने सेठ और दीनू को ध्यान से देखा और फिर उस तोते को देखा जो पिंजरे में शांत बैठा था। बीरबल जानते थे कि सच किसी एक के दिल में और झूठ दूसरे की जुबान पर है। उन्हें बस उसे बाहर निकालना था। आलमपनाह, बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जब इंसान गवाही न दे सकें तो हमें परिस्थितियों और स्वभाव से सच को खोजना पड़ता है। इस तोते का असली मालिक कौन है, यह जानने के लिए मैं एक छोटी सी परीक्षा लेना चाहता हूं।
कैसी परीक्षा? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने एक शाही जल्लाद को बुलाने का आदेश दिया। जल्लाद अपनी बड़ी सी चमकदार तलवार लेकर दरबार में हाजिर हुआ। उसे देखकर सेठ हरसुखराय और दीनू दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। बीरबल ने जल्लाद से कहा, यह तोता दोनों मालिकों के बीच विवाद का कारण है। न्याय का तकाजा है कि विवाद की जड़ को ही खत्म कर दिया जाए। तुम अपनी तलवार के एक ही वार से इस तोते के 2 बराबर हिस्से कर दो। एक हिस्सा सेठ जी को दे दिया जाए और दूसरा दीनू को। मामला खत्म। यह सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। एक बेजुबान पक्षी के 2 टुकड़े। यह कैसा न्याय था? कुछ दरबारियों ने सोचा कि बीरबल का दिमाग फिर गया है। सेठ हरसुखराय ने यह सुना तो उसके चेहरे पर एक कुटिल संतोष की मुस्कान आ गई। उसने सोचा, ठीक है, अगर यह तोता मुझे नहीं मिल सकता तो इस गरीब के पास भी नहीं रहना चाहिए। वह तुरंत बोला, मंजूर है राजा साहब, आपका फैसला सिर आंखों पर। न्याय यही कहता है। लेकिन जैसे ही जल्लाद ने अपनी तलवार उठाई, दीनू चीख पड़ा। वह जमीन पर गिर गया और बीरबल के पैरों से लिपट गया। नहीं, खुदा के लिए ऐसा जुल्म मत कीजिए, वह रोते हुए बोला। यह एक बेजुबान जानवर है, इसने क्या बिगाड़ा है? अगर मेरे पास रहने से इसकी जान जाती है तो मुझे ऐसा न्याय दूसरा कारनामा कुएं का पानी नहीं चाहिए। भले ही यह तोता मेरा है, पर मैं अपना दावा वापस लेता हूं। आप इसे सेठ जी को ही दे दीजिए, पर कृपा करके इसे जिंदा छोड़ दीजिए। इसकी जान बख्श दीजिए। दीनू की आंखों से बहते आंसू और उसकी आवाज में जो पीड़ा थी वह सच्ची थी। बीरबल के चेहरे पर एक गहरी, संतुष्ट मुस्कान आ गई। उन्होंने जल्लाद को रुकने का इशारा किया। वह शहंशाह अकबर की ओर मुड़े और बोले, आलमपनाह, फैसला हो चुका है। कैसे? अकबर ने पूछा। बीरबल ने समझाया, जहां पनाह संपत्ति से मोह हो सकता है, लेकिन प्रेम और ममता का स्थान उससे कहीं ऊंचा है। सेठ हरसुखराय को तोते से मोह था, वह उसे एक वस्तु समझता था। इसीलिए जब उसके टुकड़े करने की बात आई तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका अहंकार संतुष्ट हो गया कि जो चीज उसकी नहीं हो सकती वह किसी और की भी नहीं होगी। लेकिन दीनू, उसने इस तोते को पाला नहीं, प्रेम किया था। वह उसे अपने बच्चे की तरह मानता था। एक सच्चा प्रेमी अपनी प्रिय वस्तु के टुकड़े होते नहीं देख सकता, भले ही उसे त्यागना ही क्यों न पड़े। दीनू का प्रेम उसके अधिकार से बड़ा साबित हुआ। उसकी पीड़ा ने सच को उजागर कर दिया है। बीरबल ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। यह तोता दीनू का है और सेठ हरसुखराय पर झूठा दावा करने और दरबार का समय बर्बाद करने के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राओं का जुर्माना लगाया जाए, जिसमें से आधी रकम दीनू को उसके मानसिक कष्ट के हर जाने के रूप में दी जाएगी। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धि और उनकी मनोवैज्ञानिक समझ को देखकर दंग रह गया। उन्होंने तलवार का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने सिर्फ इंसान के मन में छिपे प्रेम और स्वार्थ को कुरेदा और सच हीरे की तरह चमककर बाहर आ गया। अकबर अपने सिंहासन से उठे और उन्होंने बीरबल को गले से लगा लिया। बीरबल, उन्होंने कहा, तुमने आज एक बार फिर साबित कर दिया कि सबसे बड़ा न्याय केवल कानूनों में नहीं, बल्कि दिलों को पढ़ने की कला में निहित है। अध्याय 3, एक धूर्त की चाल। यह कारनामा बीरबल की हाजिर जवाबी और उनकी अन्याय को जड़ से खत्म करने की क्षमता का एक और उत्कृष्ट उदाहरण है। आगरा के पास के एक गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम गोपाल था। वर्षों की मेहनत और बचत के बाद गोपाल ने अपनी सूखी जमीन की सिंचाई के लिए एक कुआं खरीदने का फैसला किया। उसने अपने गांव के एक चालाक और धूर्त जमींदार लाला धनपत राय से एक पुराना कुआं खरीदा।
सौदा पक्का हुआ। गोपाल ने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लाला को दे दी और खरीद का दस्तावेज बनवा लिया। अगले दिन जब गोपाल खुशी खुशी अपने बैलों के साथ कुएं पर पानी भरने पहुंचा, तो लाला धनपत राय अपने लठैतों के साथ वहां आ धमका। ए, कहाँ चले? लाला ने गरजकर कहा। क्या कर रहे हो यहाँ? गोपाल ने हैरानी से कहा। लाला जी, मैं अपने कुएं से पानी निकालने आया हूँ। कल ही तो मैंने इसे आपसे खरीदा है। लाला धनपत राय जोर से हंसा। अरे बेवकूफ किसान, तूने मुझसे कुआं खरीदा है, कुएं का पानी नहीं। पानी तो अभी भी मेरा है। अगर तुम्हें इस कुएं से एक भी बाल्टी पानी निकालना है तो तुम्हें उसका किराया देना होगा। गोपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह कैसा सौदा था? बिना पानी का कुआं किस काम का? वह समझ गया कि चालाक लाला ने उसे ठग लिया है। उसने बहुत मिन्नतें की, लेकिन लाला टस से मस नहीं हुआ। निराश होकर गोपाल न्याय की आखिरी उम्मीद लेकर शहंशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। उसने भरे दरबार में अपनी दुखभरी कहानी सुनाई। कहानी सुनकर अकबर को लाला धनपत राय पर बहुत क्रोध आया, लेकिन वह एक कानूनी पेंच में फंस गए। दस्तावेज में वाकई सिर्फ कुआं बेचने का जिक्र था, पानी का नहीं। लाला कानूनी रूप से सही लग रहा था, भले ही उसकी नीयत में खोट थी। अकबर ने अपने कानून के जानकारों से सलाह ली, लेकिन वे भी कोई रास्ता नहीं निकाल पाए। मामला फिर से बीरबल के पास आया। बीरबल, इस गरीब किसान के साथ सरासर अन्याय हो रहा है, अकबर ने कहा। लेकिन कानून की बेड़ियां हमारे हाथ बांध रही हैं। कोई रास्ता निकालो। अध्याय 4 बीरबल का उलटफेर। बीरबल ने गोपाल की पूरी बात ध्यान से सुनी। उनके चेहरे पर क्रोध नहीं, बल्कि एक शरारती मुस्कान थी। वह समझ गए थे कि धूर्त व्यक्ति का इलाज उससे भी बड़ी धूर्तता, जो न्याय के पक्ष में हो, से ही किया जा सकता है। आलमपनाह, आप चिंता न करें, बीरबल ने कहा। इस किसान को न्याय मिलेगा। आप बस लाला धनपत राय को कल दरबार में हाजिर होने का हुक्म दीजिए। अगले दिन लाला धनपत राय बड़े गर्व से दरबार में आया। उसे यकीन था कि कानून उसके पक्ष में है और शहंशाह भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बीरबल ने लाला से पूछा, लाला जी, क्या यह सच है कि आपने गोपाल को अपना कुआं बेच दिया है? जी हुजूर, लाला ने कहा। यह रहा दस्तावेज। और क्या यह भी सच है कि आप उसे कुएं में से पानी नहीं निकालने दे रहे हैं, क्योंकि आपके अनुसार पानी आपका है? बीरबल ने पूछा। जी हुजूर, मैंने कुआं बेचा है, पानी नहीं। पानी पर मेरा हक है, लाला ने आत्मविश्वास से कहा। बहुत खूब, बहुत खूब, बीरबल ने तालियां बजाते हुए कहा। कानून का ऐसा पालन करने वाला व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। आप सचमुच एक आदर्श नागरिक हैं। लाला धनपत राय अपनी प्रशंसा सुनकर फूला नहीं समाया। फिर बीरबल गोपाल की ओर मुड़े और बोले, गोपाल, तुम चिंता क्यों करते हो? लाला जी तो बहुत ही न्यायप्रिय और कानून को मानने वाले इंसान हैं। और फिर बीरबल ने लाला धनपत राय की ओर घूमकर अपना अंतिम दांव खेला। उन्होंने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, लाला जी, चूंकि आपने अपना कुआं इस किसान को बेच दिया है और उस कुएं में आपने अपना कीमती पानी रखा हुआ है, तो कानून के अनुसार आपको अपनी चीज किसी और की संपत्ति में रखने का किराया चुकाना होगा। लाला धनपत राय का मुंह खुला का खुला रह गया। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, इसलिए दरबार आपको आदेश देता है कि आप या तो तुरंत अपना सारा पानी गोपाल के कुएं से बाहर निकाल लें, या फिर उस पानी को कुएं में रखने के लिए प्रतिदिन 2 सोने की मुद्राओं का किराया गोपाल को अदा करें। और यह किराया उस दिन से लागू होगा जिस दिन से कुआं बेचा गया है। आपके पास फैसला करने के लिए कल सुबह तक का समय है।
यह सुनकर लाला धनपत राय के होश उड़ गए। यह तो उसी की चाल थी जो उस पर उल्टी पड़ गई थी। वह कुएं से लाखों गैलन पानी कैसे निकाल सकता था? यह असंभव था। और अगर वह पानी नहीं निकालता तो उसे रोज 2 सोने की मुद्राएं किराए के तौर पर देनी पड़ती, जो उसे बर्बाद कर देती। पूरा दरबार बीरबल के इस अद्भुत बीरबली जवाब पर हंसने लगा। अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। उन्होंने एक धूर्त के तर्क को ही उसके खिलाफ एक हथियार बना दिया था। लाला धनपत राय तुरंत बीरबल के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मुझसे गलती हो गई। कुआं और पानी दोनों आज से गोपाल के हैं। मैं कोई किराया नहीं दूंगा और न ही कोई किराया लूंगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, देर आयद दुरुस्त आयद। शहंशाह अकबर ने फैसला सुनाया। लाला धनपत राय पर गरीब किसान को ठगने और परेशान करने के लिए 5000 स्वर्ण मुद्राओं का जुर्माना लगाया गया और भविष्य में ऐसी कोई भी हरकत करने पर कठोर दंड की चेतावनी दी गई। गोपाल को उसका कुआं और पानी दोनों मिल गए और वह खुशी खुशी अपने गांव लौट गया। उपसंहार: बुद्धि का सच्चा कारनामा। बीरबल के ये कारनामे सिर्फ चतुराई की कहानियां नहीं हैं, वे गहरी अंतर्दृष्टि के प्रतीक हैं। तोते के न्याय में बीरबल ने हमें सिखाया कि सच्चा न्याय कानूनों की सूखी लकीरों पर नहीं, बल्कि मानवीय भावनाओं, प्रेम, स्वार्थ, अहंकार और ममता की गहरी समझ पर आधारित होता है। उन्होंने दिखाया कि एक बुद्धिमान न्यायाधीश केवल सबूत नहीं देखता, वह आत्मा के भीतर झांकता है। कुएं के पानी के मामले में बीरबल ने प्रदर्शित किया कि अन्याय और धूर्तता का मुकाबला कभी-कभी सीधे टकराव से नहीं, बल्कि उसी के तर्क को उसके खिलाफ इस्तेमाल करके किया जाता है। उन्होंने हमें सिखाया कि बुद्धि का सबसे बड़ा कारनामा समस्याओं को हल करना ही नहीं, बल्कि अन्यायपूर्ण प्रणालियों को उन्हीं के नियमों से मात देना है। शहंशाह अकबर अक्सर कहा करते थे, कई राजाओं के पास मुझसे बड़ी सल्तनतें होंगी,